सत्ता में आते ही नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार वो निरीक्षण और कई कड़े फैसले लेने के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा फैसला लिया। भजनलाल शर्मा सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को 31 दिसंबर से समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि इस कार्यक्रम की अवधि 31 दिसंबर तक ही थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत असल में बीजेपी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समय की गई थी, जिसे युवा विकास प्रेरक नाम दिया गया था। वहीं इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। राजीव गांधी युवा मित्र योजना के तहत कार्यरत हमारे बुद्धिजीवी युवा प्रदेश और देश की उन्नति में योगदान प्रदान कर रहे थे और निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो रहा था और उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। और इस योजना के तहत हजारों युवा जो आज रोजगार पा रहे थे, काम पा रहे थे, उनको बेरोजगार करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को बंद करने का निर्णय लेकर किया है। यह निश्चित रूप से न सिर्फ निंदनीय है बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात और खिलवाड़ भी है। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप परियोजना को बंद करके राजस्थान की भाजपा सरकार ने जब 45 साल के अंदर बेरोजगारी चरम पे पहुंचाने का काम केंद्र की सरकार के नेतृत्व में किया गया, उस समय युवाओं की इस इंटर्नशिप योजना पे प्रहार करके उन्होंने प्रदेश के युवाओं पे कठोराघात किया है। ये युवा मित्र राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को राजस्थान के जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। इंटर्नशिप के माध्यम से ये कुशल युवा जो इस प्रदेश के निर्माण में भूमिका का निर्वहन करते थे, लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाते थे। आज उस योजनाओं को बंद करके उन्होंने फिर इसे एक केंद्रित करने का काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद होने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे करीब 5000 युवाओं की सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं। ये युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक हैं और सरकार की काफी मदद कर रहे हैं। नई सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की भांति नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर सकती थी, जबकि प्रदेशवासी जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर लगाए गए पंचायत सहायकों को हमारी सरकार ने स्थायी कर उनका वेतन बढ़ाया था। ऐसी ही सकारात्मक सोच से नई सरकार को भी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए था। तो अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। बताते चले कि ये उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारा जब कार्यकाल था तो हमने बीजेपी द्वारा लाई गई योजनाओं को लागू करके रखा, बल्कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया था। तो ऐसी ही उदारता जो है बीजेपी सरकार को भी दिखानी चाहिए थी। युवाओं को रोजगार नहीं छीनना चाहिए था। चूरू के सरदार शहर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दलित की मौत मामले में अपडेट सामने आ चुका है। विरोध में आज बाजार बंद रहेगा। सर्व समाज संघर्ष समिति ने बंद बुलाया है। राजकीय अस्पताल के सामने धरना जारी है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग, परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने और नौकरी देने की मांग की जा रही है। वहीं घायल को 5 लाख का मुआवजा देने की मांग जो है इनके द्वारा की जा रही है। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। मांगे नहीं माने जाने तक मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चूरू के सरदार शहर से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर विरोध में आज जो है बाजार बंद रहेगा। बताते चले कि बीते दिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मान ली जाती हैं तब तक मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, उसे परिजन स्वीकार नहीं करेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग अब उसके साथ परिजनों के साथ जो ग्रामीण हैं वो भी कर रहे हैं। परिजनों को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की मांग की जा रही है। वहीं घायल को 50 लाख का मुआवजा। देखिए, बाजार बंद का निर्णय सभी जो आज मीटिंग में यहाँ धरने पे निर्णय लिया कि कल बाजार बंद रखेंगे और जो हमारी मांग थी इस पर सहमति नहीं बनी, इसलिए कल का धरना और फिर आगे का कल तय करेंगे क्या प्रोग्राम रहेगा आगे का। 5 मांग थी, मुख्य मांग थी। एक तो जो पीड़ित मृतक है इसके
परिजनों को 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि, परिवार में 1 जने को नौकरी और घायलों को, जो घायल व्यक्ति है इसका मुकदमा 307 की धारा में दर्ज किया जाए। दोषी पुलिस अधिकारी है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो चूरू के सरदार शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि दलित की मौत के बाद जो लोगों का प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिजनों के साथ ग्रामीण भी धरने पर बैठ चुके थे और आज जो है बाजार बंद का आह्वान ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। तो परिजनों की तरफ से भी मांग की जा रही है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, यानी कि 1 करोड़ और नौकरी देने का जो मांग है उनकी वो नहीं मानी जाएगी, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, शव को वो स्वीकार नहीं करेंगे। और आज इसी सिलसिले में बाजार बंद का आह्वान किया गया है। सर्व समाज संघर्ष समिति ने बाजार बंद बुलाया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, दलित की मौत के बाद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब बाजार बंद का आह्वान जो है सर्व समाज के द्वारा किया गया, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मुद्दा है ये गर्म होता जा रहा है और मामला है वो धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। जहां कल धरना शुरू किया गया था सोमवार को अस्पताल के आगे, आज वही बाजार बंद है और दूसरा जो नेशनल हाईवे है उसको भी जो जाम करने की चेतावनी है वो यहाँ दी गई है। धरना लगातार जारी है, कल सुबह 9 बजे से धरना है और वही इनकी जो मांग है 1 करोड़ रुपए का मृतक को मुआवजा, किसी भी आश्रित को सरकारी नौकरी और घायल के जो घायल है एक व्यक्ति उसके परिजनों को और उनको भी और आर्थिक सहायता की जो मांग है वो की जा रही है। और साथ ही जो आरोपी हैं उन आरोपियों को, जो सभी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की जो मांग है वो यहाँ की जा रही है। और इन्हीं मांगों को लेकर लगातार ये जो धरना है वो यहाँ जारी है। और साथ ही आज मनोज, प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का कोई दिलासा मिला है क्या पीड़ितों को? मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा 2 बार कल वार्ता की गई थी, लंबी वार्ताएं चली थी, लेकिन दोनों बार ही जो वार्ता है वो विफल रही थी, जिसके बाद देर शाम को और ये सरदार शहर बंद के जो आह्वान है वो किया गया था। और आज पूरा सरदार शहर है वो बंद है और साथ ही जो धरना है वो भी लगातार जारी है। किन मुद्दों पर सहमति बनी थी जरा बताइएगा? प्रशासन कितना मुआवजा देना चाहता है और परिजन कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं? जो परिजन है उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए जो मुआवजे की मांग है वो की गई थी यहाँ पर, लेकिन जो प्रशासन है उन प्रशासन के द्वारा जो ये मांग है वो नहीं मानी गई थी। इस मुआवजे की राशि को ज्यादा बताया गया था, हालांकि प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी सरकारी मुआवजा है वो मिल सकता है वो इनको दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो आरोपी हैं उन आरोपियों में भी जो 3-4 व्यक्तियों को जो गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है, लोगों का ये कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो ये नहीं बल्कि कोई दूसरे हैं जिन नामजद के बिल्कुल, जिनको पकड़ने की मांग की जा रही है। मनोज, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जयपुर का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। विधानसभा के पास पानी की टंकी पर कुछ लोग चढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। न्याय न मिलने तक टंकी पर ही प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। लगभग 5 से 6 लोग पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पानी की टंकी पर कुछ लोग जो हैं, 5 से 6 लोग हैं, वो लोग चढ़ गए हैं और बताया जा रहा है कि वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी मांग की जा रही है कि उनकी जो बातें हैं वो सुनने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आए और उनकी मांगों को माना जाए। तो विधानसभा के पास पानी की टंकी पर ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युवक जो हैं ये चढ़े हुए हैं। एक निजी कंपनी पर इन्होंने करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। इनका आरोप है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो टंकी पर ही चढ़े रहेंगे, जब तक उनकी मांगे प्रशासन द्वारा सुनी नहीं जाती हैं, मांगे जो हों मान नहीं ली जाती हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पानी की टंकी पर 5 से 6 लोग चढ़ चुके हैं। इनका आरोप है कि एक कंपनी ने करोड़ों रुपए की ठगी की है और इसी के सिलसिले में ये अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े हुए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी इनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक ये टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे।
ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कौन है युवा और टंकी पर क्यों चढ़े हैं, मांग क्या है इनकी? पल्लवी, ये 10 से 15 युवक बताए जा रहे हैं जो इस टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये ठीक विधानसभा के पास में ये पानी की टंकी मौजूद है और ये सुबह सुबह 5 बजे जाकर चढ़े ताकि प्रशासन को इसकी भनक ना लग सके, क्योंकि अगर प्रशासन को इसकी भनक लगती तो शायद इन्हें टंकी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। इसलिए बहुत सुबह जाकर टंकी पर चढ़ गए। एक निजी कंपनी है पल्लवी, जिसने जो है वो पैसे दुगने करने के नाम पर कई तरह के सब्जबाग दिखाए इन्हें, और उस कंपनी ने इनकी मेहनत की कमाई का, इनकी सेविंग्स का सारा पैसा ले लिया। और वो कंपनी अब जो है वो 9-2-11 हो चुकी है। उस कंपनी, ये इन लोगों का कहना है कि 11 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। ये हर दरवाजे पर गए हैं, पुलिस से लेके, प्रशासन से लेके, कोर्ट तक, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इनका कहना है कि इनके घर और खेत बिक चुके हैं, वो पैसे लेकर कंपनी जा चुकी है, वो पैसे इनको वापस चाहिए, इनकी सुनवाई की जाए, इसलिए इसके ऊपर चढ़े हुए। और इनका कहना है कि जब तक कोई सॉल्यूशन, अब ठोस सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हर दर पर जाकर दरवाजा खटखटा चुके हैं और अब ये तभी उतरेंगे जब तक इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिलहाल मौके के ऊपर प्रशासन को सूचना मिली है, समझाइश की कोशिशें जारी है, लेकिन इनका कहना है कि जब तक इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनके पैसे नहीं लौटाए जाएंगे, तब तक ये टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। ठीक है आसिफ, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भीलवाड़ा का रुख करेंगे। खेत पर करंट लगने की वजह से 2 किसानों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि खेत पर लगे ट्रांसफार्मर से करंट फैल गया था। लकड़ी का फाटक खोलते वक्त हादसा हुआ। रणजीत सिंह और भेरूलाल रैगर की जान चली गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस, कब्जे में ले लिया गया है शव को। शकरगढ़ थाना क्षेत्र के बेकली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। खेत पर वो मौजूद थे और इसी दौरान बताया जा रहा है कि खेत में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उससे करंट जो था वो फैल गया, जिसकी वजह से दोनों युवकों की जान चली गई है, 2 किसानों की जान गई। मौके पर हालांकि पुलिस जो है पहुंच चुकी है। शवों को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और अब इस मामले की जांच की जा रही है। शकरगढ़ थाना क्षेत्र के बेकली गांव की ये मामला है, जहां पर 2 किसानों की मौत के बाद चीख पुकार मच गई। बताते चले कि किसान जो थे वो अपने खेतों में गए हुए थे।